अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 10 नवंबर 2025 को भारतीय स्पॉन्सर्ड याफ्ता दहशतगर्दों या फितनल खवारिज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना में एक कैडेट कॉलेज को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। यह बड़ा एक एलैबोरेट प्लान था और दहशतगर्द जो है वो 2014 में जिस तरह से APS का वाक़या हुआ था उसी तरह का एक वाक़या जो है वो दोहराना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया, इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया और जो कैडेट्स थे और जो साथी थे वो भी जो है वो महफूज रहे। मैं इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना में इस कैडेट कॉलेज के जो है वो सामने मौजूद हूँ। ये वो मेन रोड है जिसके ऊपर जो है वो इस कैडेट कॉलेज का गेट था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अभी प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इन दहशतगर्दों ने इस कैडेट कॉलेज को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। ये जो रास्ता है यहाँ पर जो है वो आमद-ओ-रफ्त जो है वो रहती है और इन दहशतगर्दों ने जिस तरह से इस कैडेट कॉलेज के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, इनका पैटर्न जो है वो वही था जो आम तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर होता है। ये खुदकुश धमाका हुआ पहले और उसके बाद जो साथी थे इनके इन दहशतगर्दों के, उन्होंने इस कॉलेज के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की। तो तकरीबन जो है वो ये कोई 4:50 का वक्त था 10 नवंबर 2025 को, जब इन दहशतगर्दों ने पहले इनके एक साथी ने जो बारूद से भरी गाड़ी थी वो यहाँ पर जो है वो कैडेट कॉलेज के गेट के साथ जो है वो टकराई। ये वो कैडेट कॉलेज का गेट है, मेरे पीछे आप जो है वो देख रहे हैं और इसके दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी मौजूद होती है और ये रोड जिस पर जो है वो आमतौर पर जो है वो ट्रैफिक चलती है, यहाँ पर जो है वो इसका जो है वो बैरियर है। ये वो क्रेटर है जो आप देख रहे हैं। इस खुदकुश धमाके के बाद जो है वो जब गाड़ी यहाँ पर आई तो पहले जब ये खुदकुश बमबार उसने अपने आप को यहाँ पर उड़ाया तो उसके जो साथी पीछे से आ रहे थे उन्होंने जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मैं ज़रा आपको ये इमारत भी दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान पहुँचा और ये कितना शदीद था। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें 2 सिविलियन थे और 3 हमारे फ़ौजी जवान थे जो कि यहाँ पर इस हमले में जो है वो पहले शहीद हुए। ये आमतौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद होती है। ये डिब्री ये मलबा जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। प्लान इनका जो है वो बहुत ही खौफनाक था। कोशिश जो इनकी थी वो खुदा न खास्ता अगर कामयाब हो जाती तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता। जब ये वाक़या हुआ 10 नवंबर को तो उस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 525 के करीब यहाँ पर जो है वो कैडेट्स मौजूद थे और 525 कैडेट्स के अलावा तकरीबन जो स्टाफ है अगर उसको मिला लिया जाए और कुछ यहाँ पर जो है वो स्टाफ की जो है वो फैमिलीज़ मौजूद थी तो ये तकरीबन 650 से ज़ायद लोग बनते हैं। तो 650 से ज़ायद लोग एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट जो यहाँ पर मौजूद था, जो दहशतगर्द यहाँ पर आए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयारी करके आए थे, हथियारों से जो है वो लेस थे और उनका इरादा यही था कि यहाँ पर जो है वो एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाई जाए या फिर खुदा न खास्ता जो है वो APS जैसा वाक़या जो है वो दोहराया जाए। ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया वो बड़ा एक चैलेंजिंग जो है वो काम था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ थे वो ख़ुद इस ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा जो है वो निगरानी कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो हमारी जो स्पेशल सर्विसेज हैं उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यहाँ की जो यूनिट यहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर उन जवानों ने जो है वो इन दहशतगर्दों को जो है वो एंगेज किया। तो ये दहशतगर्द जो है वो यहाँ पर बहुत प्लानिंग के साथ आए थे, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने आए थे, लेकिन फिर इनको जो है वो इनके मकसद जो है वो कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल ये जो मैंने आपको पहला एरिया जो है वो दिखाया है जहाँ पर इन दहशतगर्दों ने पहले बारूद से भरी गाड़ी जो है वो धमाके के साथ उड़ाई और उसके बाद जो है वो उसी जब एक हर तरफ जो है वो अफरा तफरी मची होती है तो उसके बाद उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। यहाँ से दाखिल होकर ये बिल्कुल सामने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ये दहशतगर्द जो है वो उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो घुस गए। अभी मैं अंदर चलकर आपको ये बिल्डिंग भी जो है वो दिखाएंगे। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर और अगर आप जैसा मैंने पहले बताया कि जब आप अंदर आते हैं गेट से तो ये पहली बिल्डिंग है जो नज़र आती है और यही जो बिल्डिंग थी जब दहशतगर्द वहाँ से खुदकुश धमाके के बाद जब अंदर आए तो ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पर वो सबसे पहले एंटर हुए और फिर
जो जब तक उनको ख़त्म किया गया वो तब तक जो है वो यहाँ पर ही जो है वो मौजूद रहे। अभी आइए आपको अंदर ये जो है वो बिल्डिंग भी जो है वो दिखाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वैसे ही है जिस तरह से हर स्कूल या कॉलेज के अंदर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग जहाँ पर जो बैठते हैं वो जो है वो मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस, ये आइए आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। ये कमरे यहाँ पर जो है वो बहुत सारे मौजूद हैं। जिस तरह से किसी भी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो है वो ऑफिसेज और कमरे जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दहशतगर्द थे, जब तक इनको ख़त्म किया गया वो तब तक यहाँ पर जो है वो मौजूद रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से किसी और जगह पर जो है वो जा नहीं सके, और अगर गए भी तो उनको दोबारा जो है वो पीछे इसी जगह पर जो है वो धकेल दिया गया। तो जो लड़ाई हुई है दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, वो इसी जगह पर जो है वो है। ये कॉलेज का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। प्रिंसिपल ऑफिस मैंने आपको दिखाया। फिर यहाँ पर जैसे आप एंटर होते हैं, 2011 से ये जो कॉलेज है वो बना है, और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो बच्चे हैं, जो आसपास के इलाकों के, जिनमें यहाँ के जो है वो लोकल कबाइल जो हैं वो शामिल हैं, उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ से फिर वो पढ़कर फ़ौज के अंदर जो है वो गए हैं, वो बाकी जो है वो शोबों में भी जो है वो जाते हैं, डॉक्टर बने हैं। तो वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर वाना के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वो देखिए अभी हर जगह पर जो है वो ये मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। ये दहशतगर्द जो है वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, और इनका मुसलसल रब्ता रहा अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ। ये वहाँ पर उनसे जो है वो हिदायत भी ले रहे थे, उनको जो है वो लाइव स्ट्रीम भी जो है वो कर रहे थे, फ़ोन इनके पास थे। तैयारी ये लंबी करके आए थे, और खुदा न खास्ता जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ कि मकसद इनका वही था कि APS जैसा वाक़या जो है वो दोहराया जाए। इस कॉलेज के बारे में ये बता दूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और इसके जो इतराफ़ की तरफ ये स्टूडेंट्स की जो अकोमोडेशंस हैं वो मौजूद हैं। जो यहाँ पर कैडेट्स हैं वो रहते भी इसी कॉलेज के जो है वो अंदर हैं। तो यहाँ पर जब 4:50 पर ये दहशतगर्द एंटर हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इसी विसिनिटी के अंदर जो है वो मौजूद थे, और उनका जो प्लान था दहशतगर्दों का वो ये था कि शाम हो, और शाम में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो फिर ये कॉलेज के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो फैल जाएं, और वहाँ पर खुदा न खास्ता स्टूडेंट्स को और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है वो कोई नुकसान पहुँचा सके। तो ये उनका जो प्लान था। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आए तो उसके बाद ये जो चारों तरफ का इलाका है इसको जो है वो सिक्योर कर लिया गया, और उन्हें यहाँ से जो है वो ऊपर नहीं जाने दिया गया। अब मैं ज़रा ऊपर आ गया हूँ, और ये क्योंकि 2 मंजिला इमारत है तो मैं ऊपर वाला हिस्सा भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो नुकसान हुआ है इस लड़ाई के नतीजे में जो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई। तो दहशतगर्द बुनियादी तौर पर इसी इमारत के अंदर जो है वो मौजूद रहे, और इस इमारत से वो बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने कुछ जगह पर जाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा जो है वो इसी इमारत के अंदर जो है वो उनको धकेल दिया गया। और जब उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, जब उन्हें अपने अफ़गानिस्तान में जो उनके हैंडलर्स थे उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि बच्चे सारे महफूज रहे, स्टाफ सारा महफूज रहा, उन सब को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये नीचे जो बिल्डिंग की जो इमारत है उसके सामने जो लॉन है वहाँ पर जो है वो इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ये जो लोग थे ये जिस तरह से तैयारी करके आए थे, ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि ये APS जैसी जो ट्रेजिडी जो है वो उसको दोहराना चाहते थे। लेकिन ये हमारी फोर्सेस की एक बड़ी रिमार्केबल जो है वो कामयाबी थी कि किस तरह से जो है वो इनको जो है वो टारगेट किया गया। एक स्कूल को निशाना बनाना जहाँ पर जो है वो बच्चे मौजूद हैं, 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 12वीं तक के जो है वो बच्चे यहाँ पर हैं। ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ जो मौजूद है वो स्टाफ के लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, वो भी तालीम और तदरीस का जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगह को निशाना बनाना, इसका मकसद जो है वो क्या हो सकता है? ये एक सॉफ्ट टारगेट ही था जिसको निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की गई, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों में एक डेस्परेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जो है वो इनके लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, जिसके बाद वो इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं
जो स्कूल है या अदालतें हैं, इनको जो है वो निशाना बनाने की जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो है वो मकसद यही है कि इन बच्चों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये बच्चे और ये जो कैडेट कॉलेज वाना है, इससे इस इलाके का मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। अभी मुझे बताया जा रहा था कि बहुत सारे जो है वो यहाँ पर जो है वो आसपास के जो कबाइल हैं उनके लोग यहाँ पर अपने बच्चों को जो है वो लेकर आते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये यहाँ के लोकल्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इससे पहले जो है वो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं थी। तो इन दहशतगर्दों का मकसद यही था कि जो है वो इन स्टूडेंट्स को निशाना बनाकर इनको नुकसान पहुंचाकर जो है वो ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में जो है वो बच्चे महफूज नहीं हैं या स्कूल जो है वो महफूज नहीं है। लेकिन ये इलाके ये पश्तून इलाके हैं, यहाँ पर पश्तून कबाइल जो है वो आबाद हैं। ये वही पश्तून हैं जिनको जो है वो अफ़गानिस्तान में जो TTA का जो रजीम है वो अक्सर जो है वो नारे लगाता है और पश्तून वली कोड के हवाले दिए जाते हैं। और इस तरह के हवाले देकर जो है वो इन लोगों को ये साबित करने की कोशिश की जाती है जैसे ये यहाँ पर रहने वाली आबादियों के कोई खैर खा हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पढ़े हैं, यहाँ पर जो घर हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, ये जो कबाइल हैं, ये तमाम के तमाम पश्तून कबाइल हैं। और उन्होंने अपने ही बच्चों को, इन लोगों के बच्चों को जो है वो इस हमले में निशाना बनाने की कोशिश की। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है ये जो सारा नज़रियाती लिबादा जो है वो अगर कोई ओढ़ा जाता है तो इस तरह के हमलों के बाद वो तमाम का तमाम जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, इस कॉलेज को, इस इलाके को जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से जो है वो महफूज रखा है, क्योंकि यहाँ पर कैडेट्स की जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। स्टाफ मेंबर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है उसकी अभी कुछ मज़ीद डिटेल्स उन्हीं लोगों से जो है वो हम बात करेंगे जो एक्चुअली इस ऑपरेशन को जो है वो कर रहे थे, जिन्होंने ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को ख़त्म किया, बच्चों को यहाँ से एवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया। उन तमाम लोगों से फ़र्स्ट हैंड अकाउंट जो है वो आपको इस सारे वाक़े का कि कैडेट कॉलेज वाना को किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई वो हम आपके सामने जो है वो रखने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल ताहिर, जो इस ऑपरेशन की जो है वो कमांड कर रहे थे, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना में जो है वो किया गया। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे एज ए सोल्जर जो है वो जानना चाहता हूँ कि ये कितनी चैलेंजिंग और कितनी डेलिकेट सिचुएशन थी जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर जो है वो किया। मैं भी आपको एज ए सोल्जर ही बात करूँगा, बिकॉज आई एम ओनली अ सोल्जर, अ प्राउड सोल्जर अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ तो मैं आई वाज नॉट वेरी फार अवे, तो मैं इमीडिएटली आई रश्ड, बिकॉज एक्सप्लोजन के बाद ये ख़बर तो हमें पता चल गई थी कि ये अंदर इन्होंने एंट्री करना है। और जिस तरीके से APS पेशावर का द वर्स्ट इंसिडेंट प्रॉब्ली इन आवर हिस्ट्री, उस स्टाइल के ऊपर ये कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली फिर मैंने जो हाउसेज है आप देख रहे हैं, इस ये जो जहाँ पे बच्चे रहते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। अब चूंकि इन्होंने एक्सप्लोजन वहाँ पे किया तो वो जो कियोस और जो डस्ट था उसके कौर में ये इधर आए। दे वेटेड फॉर द डार्क बिकॉज अराउंड 5 बजे का टाइम था। इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स इट वुड बी डार्क। तो इसी वजह से हमें थोड़ी सी एक सेंस ऑफ इमरजेंसी ये थी कि हाउ टू सिक्योर कैडेट्स। तो मैंने इमीडिएटली ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ये आपको जो नज़र ये वाला आ रहा है, और उसके उस साइड पे और इस साइड पे ऑफिसेज प्लस क्लासरूम्स है। और ये जो गेट के साथ जो है वो एंटर होते हैं तो ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो सामने, बिल्कुल सामने जब वो एंटर होते हैं तो सीधे जो है वो यहाँ पर जो है वो, जी बिल्कुल, वो सीधा यहाँ पे आए। और नेक्स्ट प्लान उनका ये था कि जैसे ही थोड़ा सा डार्क होता है तो वो हॉस्टल्स में जाए और बच्चों को हॉस्टेज बनाए और इस तरह की कोई कार्रवाई करे जिस तरह APS पेशावर में हुआ था। आगे चलते हैं जरा, मैं चाहता हूँ जरा जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी जो है वो इनके साथ जो है वो हम जरा बात भी कर लें, साथ जगह को भी जो देख लें। तो लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ज़ाहिर बात है, इसमें बच्चों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व थी यहाँ पर जिस तरह से हुआ। तो मुझे ज़रा थोड़ा बताइए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं,
यहाँ पर जो है वो इनको किस तरह से इंगेज किया गया और फिर न्यूट्रलाइज किया गया? यहाँ पे जब जैसे ही मतलब ये लोग यहाँ पे आ गए तो मैंने अपने बंदे इसके इर्द गिर्द लगाए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। कुछ मैंने अपने जो स्टूडेंट के जो हाउसेज है वहाँ पे मैंने अपने बंदे लगाए टू इंश्योर टू थिंग्स। इन द फर्स्ट प्लेस जो स्टूडेंट्स की सेफ्टी थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। बिकॉज एक तो आर्मी चीफ की तरफ से, आर्मी कमांड की तरफ से बड़े स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि मासूम बच्चों को कुछ ना हो जाए, स्टूडेंट्स को। तो वी हैड टू इंश्योर दैट इन एनी केस। हमारा बड़ा कंसर्न यही था कि वो एक दफ़ा सिक्योर हो जाए, उसके बाद हम इनसे निपट लेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स के जितने हाउसेज है इसके अंदर मैंने अपने बंदे, अपने सोल्जर्स प्लेस कर लिए। तो दैट वे दे वर सिक्योर। फिर उसके बाद हमने इनको कंटेन किया। कंटेन इस तरह किया, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जो पीछे है तो यहाँ पर जो है वो इस एरिया को जो है वो अलग कर दिया गया। इसको हमने अलग कर दिया ताकि ये यहाँ से भाग के स्टूडेंट्स के पास जाके उनको नुकसान ना पहुँचा सके। और उसके बाद जो है वो इनको किस तरह से न्यूट्रलाइज है वो किया गया? उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसके ऑल राउंड अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये आप कह रहे हैं कि जब पहला हमला इन्होंने किया 4:50 पर, तो उसमें कितना वक्त आपको लगा इस सारी एरिया को सिक्योर? नॉट लॉन्ग, बिकॉज इमीडिएटली मैं चूँकि ऑलरेडी रेडी फॉर समथिंग एल्स, कोई और उसमें ड्यूटी पे था। मैं इमीडिएट यहाँ पे जब आया तो मैंने पहले जो काम किया वो ये किया कि जो हाउसेस थे उसके अंदर, ये आपको सर्कुलर रोड नज़र आएगा बाहर आप जब निकलेंगे इसको, तो उस सर्कुलर रोड के ऊपर मैंने खुद अपनी गाड़ियों में बंदे बैठाए अपने सोल्जर्स और उनको हाउसेस में प्लेस कर दिए ताकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर हो जाए। वो करने के बाद वहाँ पे भी मैंने कुछ शार्प शूटर्स, चंद घंटों में जो है वो बच्चे दहशतगर्दों की पहुंच से, अच्छा मिनट्स यस, वो दहशतगर्दों की पहुंच से बाहर हो चुके। ऑफ कोर्स। लेकिन जो मैंने आपसे पहले पूछा, क्या चल रहा था, व्हाट वर यू थिंकिंग, क्या फीलिंग्स थी जब ये सारा ऑपरेशन, क्योंकि ये एक तो डेलीकेट ऑपरेशन था और फिर इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबी थी, क्योंकि अगले दिन जाकर जो है दहशतगर्दों को जो है वो यहाँ पर इनको मारा गया, इनको ख़त्म किया गया। तो क्या चल रहा था, सोच क्या थी उस वक्त, सारी सिचुएशन को किस तरह से? सोच ये थी, जैसे इंसिडेंट हुआ तो हम सब की अनफॉर्चुनेटली हमारी मेमोरी में इनग्रेव्ड है APS पेशावर। हमने भी तो, सुना तो सबसे पहला जो है वो उसी तरफ जो है वो जाता है। तो in order to nullify anything of that sort, हमने ये किया कि आर्मी कमांड की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि आप स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को पहले इंश्योर करें और सब्सिक्वेंटली इनके साथ डील करें। तो इसी इंस्ट्रक्शंस की लाइट में हमने अपनी प्लानिंग ये की कि हम पहले तो हमने उनको सिक्योर किया। अब सिक्योर करने में तो टाइम नहीं लगा, इट वाज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। उसके बाद हमने इनको ऑलरेडी चूँकि इस बिल्डिंग के अंदर कंटेन किया हुआ था तो इतना ज़्यादा हमें इमरजेंसी नहीं थी जल्दी करने की, बिकॉज नेक्स्ट फेज वाज एवैक्यूएशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, बिकॉज ये वहाँ पे तो थे बट वी वांटेड देम टू बी अवे फ्रॉम दिस प्रेमिसेस ताकि उनको वो ट्रॉमा या उस तरह का कोई इफेक्ट भी ना हो। तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट टाइम वाज विद अस, हमें कोई परेशानी नहीं थी बिकॉज बाय देन दे वर सिक्योर। तो उसमें कोई तकरीबन 18 to 19 आवर्स लगे उनकी एवैक्यूएशन में, और वंस वी वर डन विद दैट तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिस व्हाट यू सॉ कि हमने इनको 4 के 4 को जो इस्तिशहादी थे, दे कॉल देम इस्तिशहादी, तो हमने इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जस्ट राउंड हेयर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर ये मौजूद थे और फिर इन्हें यहाँ पर ही जो है वो ख़त्म किया गया। यहाँ पे ये आगे जो है वो, बिकॉज इनका पहले तो प्लान ये था कि स्टूडेंट्स को शहीद करे। उसके बाद जब हमारे हाउसेस को हमने सिक्योर कर दिया तो ज़ाहिर है थ्रू विंडोज़ वगैरह तो ये तो देख रहे थे, इन्हें पता चल गया था। जब ये प्लान उनका हमने नाकाम बना दिया तो नेक्स्ट उसका ये था कि उनको अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपनी उनकी लीडरशिप उधर खारजी लीडरशिप बैठी हुई है अफ़गान सॉइल के ऊपर, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप इस तरह करें, अभी आप भागने की कोशिश करें। तो वी न्यू देयर प्लान, अदरवाइज ये लंबी प्लानिंग करके आए हुए थे और हमारे पास इंटरसेप्ट्स है, ये कम्युनिकेशन में थे थ्रू आउट अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे अपने जो इनके हैंडलर्स थे उनके साथ इन कम्युनिकेशन थे। वाना मुश्किल जगह है, यहाँ पर वही बात है, इस तरह के हमलों का खदशा रहता है, जो आपके जवान पोस्टों पर हैं, जो आगे फॉरवर्ड जगहों पर जो है, लेकिन
क्या ये अंदाज़ा था कि एक स्कूल को इस तरह से जो है वो टारगेट जो है वो किया जाएगा या उसको इन बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी? फ्रेंकली स्पीकिंग न मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ का था, अगरचे बाय नाउ वी ऑल नो कि ये खवारिज इनका एम क्या है। मतलब ह्यूमैनिटी या कोई जिस तरह हम कोई इस तरह मतलब ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं है। तो वी वर नॉट फ्रेंकली बहुत ज़्यादा हमें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो कॉलेज है मोर देन 80% ऑफ द चिल्ड्रन ये ट्राइबल है, ये यहाँ के लोकल है। साउथ वज़ीरिस्तान के वज़ीर है मसूद है, तो यहाँ पे हमें ये तो पता था कि इनके मॉरल्स क्या है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है, बट स्टिल टू कम डाउन टू दिस लेवल फ्रेंकली हम इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सॉफ्ट टारगेट के तौर पे इन्होंने किया इधर। और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या जज्बात थे? उसके बाद an immense sense of achievement, मतलब an immense sense of achievement beyond words। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे हीरो हैं जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन बच्चों को महफूज रखा, स्टाफ को यहाँ पर जो है वो महफूज रखा, यकीनन आप जो है वो मुबारकबाद के मौके। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त मेजर उसामा मौजूद हैं और मेजर उसामा वो ऑफिसर हैं जिनकी कमांड में फोर्सेस ने जो है वो यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड जब दिन दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया उस फेज़ में जो ऑपरेशन हुआ इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसकी जो है वो कमांड की थी। मैं ज़रा चाहता हूँ ज़रा इनसे हम पूछें कि ये जो कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल काम था। मेरे साहब थैंक यू सो मच जी। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे, आपको कैसे पता चला, और फिर यहाँ पर जो फोर्सेस आई, जो आपके साथ टीम थी, उन्होंने किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है वो कंडक्ट किया? बेसिकली जी जिस तरह ही हमें पता चला है कि ब्लास्ट हो गया, तो हमारी जो QRF टीम्स हैं वो यहाँ पे एट द स्पॉट पहुँची हैं। उसके बाद हमने एरिया को जो है वो कॉर्डन किया है। आफ्टर कॉर्डन करने के बाद हमने असेस किया सिचुएशन को कि इनकी जो लोकेशन है वो क्या हो सकती है, बिकॉज द मेन चैलेंज वाज स्टूडेंट्स वाज इनसाइड द कैडेट कॉलेज एंड हमें नहीं पता था कि आया कि कोई स्टूडेंट वगैरह हैं वो जो है ना उनके जद में ना आ जाएं। तो दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इनिशियली टू असेस वेदर कि द स्टूडेंट्स आर सेफ और नॉट। जैसे ही हमें पता चला कि स्टूडेंट्स आर सेफ, दे आर सिक्योर, देन वी स्टार्टेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अवर मिशन। So the thing was कि जो मेरा टास्क था basically the task which I have been assigned that I have to secure the outer perimeter and place the blocks, कि मुझे blocks को place करना है और इनको जहीं कहीं भी ये अगर भागने की कोशिश करते हैं तो मैंने इनको contain करना है और इनको kill करना है। So as soon जहाँ इन लोगों को जब हमने contain कर लिया और जब हमें पता चल गया कि cadets safely evacuate हो गए हैं और उसके बाद जब इन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश किया है, राइट जहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये यहाँ से उतरे हैं और इनको हमने यहाँ पे जो है वो इधर ही एक एक करके चुन के इंगेज किया है और इनको हमने जहन्नुम वासिल किया है। थैंक यू सो मच मेजर उसामा एंड कांग्रेचुलेशंस कंडक्टिंग सच अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त कैडेट कॉलेज जो वाना है उसके जो प्रिंसिपल हैं कर्नल मोहम्मद उस्मान जो है वो मौजूद हैं। ये बच्चे यहाँ पर जो है वो इनके सरपरस्ती में हैं, यहाँ का जो स्टाफ है उसको जो है ये लीड करते हैं। तो मैं इनसे जो है वो जानना चाहता हूँ कि ये जो 10 नवंबर को जो कुछ हुआ और उसके बाद फॉलोअप में जिस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ अभी उसके बाद जो है वो ये सारी सिचुएशन को जो है वो किस तरह से देखते हैं। कर्नल साहब थैंक यू सो मच। एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद है, ये भी नहीं है कि कुछ बच्चे मौजूद हैं, या तो बच्चों की 500 प्लस जो है वो बताया जा रहा है बच्चे यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। तो बच्चों के बारे में बताएं, हाउ दे वेंट थ्रू द सिचुएशन। आपकी बाद में जो है वो जब इनसे जो है वो बात हुई, किस तरह से जो है वो इस सारी सिचुएशन को वो कैसे देख रहे थे, उनके लिए कितना चैलेंजिंग या मुश्किल था? एज अ प्रिंसिपल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे ट्रॉमा में होंगे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे भी सरप्राइज किया जब वो मुस्कुराते हुए उतरे। उन्होंने उस ट्रॉमा इफेक्ट को उस तरह नहीं लिया। ऑफ कोर्स उनकी कम उम्र है, 8वीं के बच्चे भी हैं मेरे पास और 8वीं से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं। इफेक्ट थोड़ा बहुत शायद उनके ऊपर आया भी हो, लेकिन बतौर प्रिंसिपल जब मैंने उनसे एवैक्यूएशन के बाद सारों से मुलाकात की, आप यकीन करें कि उन्होंने वो मोराल दिखाया जिससे मेरा मोराल भी बुलंद हुआ। और ये जो बच्चे आपके पास यहाँ पर कैडेट कॉलेज के अंदर हैं, ये ज़्यादा कहाँ से आते हैं, किन इलाकों के हैं, किस बैकग्राउंड से हैं?
ये कैडेट कॉलेज साउथ वज़ीरिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है। इस कैडेट कॉलेज में तकरीबन 65% एंड अबव बच्चे साउथ वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। बाकी कोई तकरीबन 14% जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, और कुछ तादाद उन बच्चों की भी है जो पाकिस्तान के बाकी सूबों से भी आते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्स ऑफ एवरी कल्चर होता है, और उस कल्चर से भी ये एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये इस कैडेट कॉलेज के अंदर ये जो 523 हैं, इनकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इज़ फ्रॉम साउथ वज़ीरिस्तान। अच्छा। और उसके अलावा बाकी कल्चरल मिक्स भी इधर अचीव हुआ है। अच्छा, तो ये और एंड हाउ ब्रिलियंट आर दे। अभी मैं जो है वो ब्रीफिंग में भी जो है वो बता रहे थे, माशाल्लाह बड़े जो है वो इन्होंने मेडल्स वगैरह जो है वो जीते हुए हैं, कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो जो यहाँ से ग्रेजुएट करके गए हैं वो भी बड़े सक्सेसफुल जो है वो अपने अपने फील्ड अपनी फील्ड के अंदर हैं। आउट ऑफ 645 जो ग्रेजुएट करके गए हैं, उनमें से मोर देन 356 आर इन द लीडिंग प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईदर दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, दे आर सिविल सर्वेंट्स। रिमेनिंग ईदर दे आर इन हायर एजुकेशन प्रोसेस और दे आर डूइंग देयर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो बच्चे इस वक्त इधर हैं और जो मैंने मेडल्स का पहले जिक्र किया था आपसे, उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि लास्ट ईयर इन्हीं बच्चों ने जिनके ऊपर ये बुज़दिलाना कार्रवाई ख्वारिजियों ने करने की कोशिश की, इन्हीं बच्चों ने 33 मेडल्स लिए थे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इन वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। ड्यूरिंग दिस ईयर दे हैव पार्टिसिपेटेड इन वन कॉम्पिटिशन। 8 cadets have participated. Out of 8, 7 are gold medalists. One is silver medal winner. थैंक यू सो मच कर्नल उस्मान, बहुत शुक्रिया। कैडेट कॉलेज वाना पर जो हमला था, ये खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में जो है वो बदल सकता था, क्योंकि दहशतगर्दों का मकसद ये था कि 2014 में जैसी एक सिचुएशन हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसी तरह का वाक़या जो है वो फिर से जो है वो दोहराया जाए। लेकिन इसमें ये क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, 500 से ज़्यादा बच्चे थे, और फिर उन बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो ऐसी किसी भी सिचुएशन में, ख़ासतौर पर APS वाले वाक़े के बाद जो है वो फोर्सेस भी अब जो है वो उस हवाले से उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो होती है। तो ये बड़ा एक डेलिकेट ऑपरेशन होता है। मेरे साथ जो है वो कर्नल शाहिद जो है वो मौजूद हैं। कर्नल शाहिद उस टीम को कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, जिसने इन बच्चों की इतनी बड़ी तादाद को, 500 से ज़ायद बच्चे, बाकी जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर थे, उनको यहाँ से जो है वो इवैक्यूएट किया सिक्योर तरीके से, ताकि दहशतगर्द जो है वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो कर्नल शाहिद से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किस तरह से वाक़या हुआ, और फिर आप के साथ जो लोग थे, जो आपकी टीम थी जिसकी आप कमांड कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से यहाँ से बच्चों को और स्टाफ को बाहिफाजत जो है वो इवैक्यूएट जो है वो किया, क्योंकि बड़ा गैर मामूली है कि इतना बड़ा जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक हो, और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो बच्चे थे, स्टाफ थे, वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और वो यहाँ से इवैक्यूएट हुए। जी देखिए, पहले तो बात यह है कि इस कॉलेज की सिक्योरिटी पे ऑलरेडी टीम्स मौजूद हैं, और ये बच्चे क्योंकि ये मगरिब से थोड़ा पहले का वक्त था, तो एक्चुअली ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये तो क्लासेस की बिल्डिंग थी, तो इसके पीछे इन हाउसेस के करीब और तो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स वहाँ पर मौजूद था, जो कि रहता है इन बच्चों की मौजूदगी। इसलिए दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड इन द फर्स्ट मिनट। जब वो हमला करके जब वो दौड़े, तो वो पहले ही एक वन ऑफ द बिल्डिंग्स मूसा हाउस की तरफ दौड़ने की उन्हें कोशिश की, पर दे रिसीव्ड फायर। अच्छा, तो वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी जो है जो उन्होंने उस फायर की वजह से जी, मैं ये पीछे जरा अगर आपको दिखा सके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर हम खड़े थे, और ये जो है वो इनके हाउसेज हैं जी, यहाँ पर जो है वो तो इनमें से जो आपको सामने हाउस नज़र आ रहा है, ये इसकी तरफ इन्होंने बढ़ने की कोशिश की, दे रिसीव्ड फायर, और फिर वो क्लासेस की इस बिल्डिंग में वापस आकर उन्होंने पनाह ली, और हम भी चाहते थे कि वो यहीं मैसूर हों। इसके बाद जो हमारी रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर क्योंकि FC हेडक्वार्टर्स भी, SWS भी और यूनिट्स तैनात हैं, तो
उनकी QRFs जो क्विक रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर आई और उन्होंने आइसोलेट कर दिया, क्योंकि जो क्लासेस की थी जिसमें अवलन तो कोई था नहीं, लेकिन इससे एक्सेस सब हाउसेस का था जहाँ वो बच्चे रहते हैं। तो इसके गिर्द अपने और खवारजियों के गिर्द बच्चों को कमरों में डालकर एक दीवार हमने बना ली, एक डिफेंस हमने बना लिया, और हम उस पर बहुत श्योर थे कि ये हम ब्रीच नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। तो ये जो है वो दरमियान में आप ये वो कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है एक पैरामीटर बना दिया गया जिससे ये दहशतगर्द जो है वो आगे जो है वो नहीं जा सके। हर हाउस की अंदर बच्चों को कमरों में डालकर उसके बरामदों के अंदर अपनी स्नाइपर टीम्स, अपनी SSG टीम्स, अपनी अल्फा टीम्स को प्लेस कर दिया गया, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था कि वो किसी सूरत भी इन बच्चों को अपने करीब ना आने दें। थैंक यू सो मच कर्नल शाहिद साहब। मेरे साथ इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना का ही कैडेट स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हारून नवाज है। अच्छा हारून, मुझे बताओ आपका हौसला जो है वो इस वाक़े के बाद जो है वो कैसा है? हौसला बिल्कुल उससे भी ज़्यादा पीक पे चला गया है, क्योंकि जिस तरह के एक्ट्स है फ्रॉम द टेररिस्ट उससे डबल हो गया। उससे डबल हुआ है, क्योंकि इस तरह के एक्ट्स जो टेररिस्ट की तरफ से है वो हमें पसपा नहीं कर सकते हमारे हौसले को। तो ये हमारे हौसलों को मज़ीद जो है तक़वियत बख्शती है, और इंशाल्लाह हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हम डरने वाले नहीं है। वी विल फाइट। क्या नाम है आपका? अरमगान रवान। अच्छा अरमगान, मुझे बताओ हौसला कैसा है आपका इस वाक़े के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह हौसला तो उसी तरह है, हौसले तो हम पस नहीं होने देंगे, क्योंकि कैडेट है, कैडेट तो हौसले बुलंद करते हैं, नीचे नहीं तो नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हौसला तो उसी तरह है, क्योंकि पाक आर्मी की वजह से हमने और हौसला मिला, क्योंकि उसने जो बहादुरी से लड़े हैं हमारे लिए, उनको देख के हमें और हौसला मिला है। कैडेट कॉलेज वाना में जो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर जो वाना जो जनूबी वज़ीरिस्तान का हिस्सा है वहाँ से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो पेरेंट्स हैं वो भी आज यहाँ पर जो है वो कुछ मौजूद हैं, हमें उनसे भी जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। कैसे ही पेरेंट जो है वो मेरे साथ इस वक्त जो है वो खड़े हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मलक शहरियार है, जनूबी वज़ीरिस्तान वाना, अहमद ज़ै वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। शहरियार साहब, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अभी भी इस कॉलेज में हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक बेटा यहाँ से फारिग हो चुका है। अच्छा। एक बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है और एक भतीजा भी यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। ये जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर बात है बच्चा आपका ख़ुद यहाँ पर है, लेकिन इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, वो महफूज रहा, लेकिन इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त तालीम दी जा रही है, लेकिन ये वाक़या जो परसों यहाँ पे पेश आया, यहाँ पे ख़ुदकुश हमला हुआ, मैं यहाँ पे नज़दीकी, मेरा घर भी यहाँ पे नज़दीकी है। तो वो जो धमाका था वो इतना शदीद था कि हमें वहाँ पे घरों में इतना खौफतारी हुआ। यहाँ पे तो यानी कि ऐसे समझो कि हमने कहा कि हो सकता है कोई बच्चा महफूज ही ना हो, क्योंकि इतना शदीद धमाका था। अच्छा। तो उस वक्त फ़ौरन यानी कि मैंने कैडेट कॉलेज वाना के प्रिंसिपल साहब और दूसरे स्टाफ वालों से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे मुतमईन किया कि बच्चे सारे महफूज हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई फ़ौरन, और उन्होंने सारे बच्चों को सिक्योर करके कमरों में मुख्तलिफ हाल्स में और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। बहुत मेहरबानी मलिक साहब। मेरे साथ इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के जो है वो एक रिहायशी वाना के रहने वाले जो है वो मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे भी बात करें, इनसे पूछें इस कैडेट कॉलेज के हवाले से भी और फिर इस वाक़े के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मौलाना सलाहुद्दीन हक़ानी। मौलाना साहब बताइए, ये जो हमला हुआ है एक कैडेट कॉलेज पर, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? हमिदन व मुसल्लियन अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कैडेट कॉलेज पर जो ख़ुदकश हमला हुआ है, ये पूरी इंसानियत के ऊपर हुआ है। इधर जितने भी बच्चे हैं, चाहे जो भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हमारे लोकल के लोग हैं, चाहे बाहर से आए हैं, ये सब हमारे भाई हैं। ये हमारे पूरे इस्तिकबाल के ऊपर हमला हुआ है, और हम इस हमले की और इस खूनरेज़ी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और इस तरह हमले से हमारे पुश्त में कोई कमी नहीं आई थी। बाकी जो अल्लाह की मुक़द्दर में जो बात होती है वही हो जाती है।
मुझे भी बता रहे थे जब आपसे पहले बात हो रही कि आपके वालिद साहब का बड़ा किरदार था इस कैडेट कॉलेज को जो है वो बनाने में। तो ये जो कैडेट कॉलेज है यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा जो है वो वाना से ही जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो जो है मुझे इस कैडेट कॉलेज के बारे में और जो वाना के जो लोग हैं वो इस कॉलेज को जो है वो किस तरह से देखते हैं, ये ज़रा मुझे आप बताइए। जी, इस तरह बात है कि जो पहले कैडेट कॉलेज नहीं था इधर, तो उस वक्त बहुत फुकदान था यासरी तालीम का, क्योंकि हमारे जितने भी कबायली इलाके हैं उसके सारे जहन में बस सिर्फ तालीम, जो दीनी तालीम था उसके जहन में ये रसूख था, असली तालीम की इतनी अहमियत नहीं थी। तो उस वक्त जो कियानी साहब थे वो आए थे इधर, और मेरे वालिद साहब भी थे, मौलाना सफ़ीर अमन, मौलाना मिर्ज़ा जान शहीद रहमतुल्लाह, इस कैडेट कॉलेज की इफ्तिताह इन्होंने किया। और उस वक्त एक उसका बेटा था निज़ामुद्दीन के नाम से, वो भी दाखिल करवाया ताकि अवाम को ये पता चले कि उलमा बट भी इसमें दाखिल करवाया ताकि लोगों को ये पता चले कि उलमा भी असली तालीम के हिमायती है और लातालुकी का ऐलान नहीं करते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये कैडेट कॉलेज वाना का जो है वो ऑडिटोरियम है, और मैं जब इस ऑडिटोरियम में आ रहा था तो एक मरतबा फिर से वही मंज़र जो है वो घूम जाता है। 11 साल पहले जो है वो इसी तरह से जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर है उसका ऑडिटोरियम हमने देखा था, और वहाँ पर जिस तरह से मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया था, उनको शहीद किया गया था। कोशिश इन खवारिज की जो है वो एक मरतबा फिर से यही थी। यहाँ पर तबाही के जो मनाजिर हैं, यहाँ पर जो मंज़र है इस वक्त, अगर उसको आप देखें तो ये वही चीज़ आपके ज़हन में जो है वो फिर से घूम जाती है। वैसे भी कैडेट कॉलेज वाना वाले वाक़े का जब सुनते हैं तो फौरी तौर पर जो है वो पहले रेफरेंस है वो APS या आर्मी पब्लिक स्कूल का ही आता है, और जो है वो कोशिश फिर से ऐसा वाक़या दोहराने की थी, लेकिन जो है वो इन दहशतगर्दों के जो इरादे थे वो नाकाम हुए। बिल्डिंग को जो है वो नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर जो लड़ाई हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की और दहशतगर्दों की, लेकिन जो है वो बच्चे महफूज रहे, यहाँ का स्टाफ जो है वो महफूज रहा। हमारे 3 सिक्योरिटी जवानों ने, 2 सिविलियंस ने यहाँ पर जो है वो कुर्बानी दी है। लेकिन ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें ये इलाके, ये बच्चे, ये फोर्थ फ्रंट के ऊपर हैं। बड़ा हौसला दिखाया है इन बच्चों ने भी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन कर रहे थे, जिस महारत के साथ उन्होंने जो है वो ये ऑपरेशन किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की है, यकीनन ये जो है वो बहुत बड़ी तबाही से जो है एक सानहे से जो है वो बचा लिया गया है। लेकिन इन दहशतगर्दों के इरादों को भी नाकाम बनाया गया है। ये जो डेस्परेट होकर अब इस तरह के टारगेट्स तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ये यकीनन इनकी जो है वो डेस्परेशन ही ज़ाहिर करती है कि जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरह से निशाना नहीं बना सकते तो फिर ये अदालतों और स्कूलों और इस तरह के जो है वो टारगेट्स जहाँ पर सिविलियन लोग मौजूद होते हैं, उनको जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है और उन पर हमले जो है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ कैडेट कॉलेज वाना में इनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हुई, और पाकिस्तान को और इस जगह को, इस इलाके को, इस स्कूल को जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यहाँ पर जो लोग मौजूद था, कैडेट्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, उन्होंने जो है वो बड़ी तबाही से जो है वो बचा लिया। आज के प्रोग्राम से तय मेज़बान रहमान अज़हर को वाना जनूबी वज़ीरिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।